नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की हिंदी पुस्तक अंतरा का 11वां अध्याय सूरदास के दो पद। तो सबसे पहले हम सूरदास का परिचय जान लेते हैं। सूरदास का जन्म स्थान रुनकता रेणुका क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश माना जाता है। कुछ विद्वानों ने दिल्ली के निकट से ही ग्राम को उनका जन्म स्थान माना है। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। वे महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि थी। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वे जनमान थे, परंतु उनके काव्य में प्रकृति और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन देखकर ऐसा नहीं प्रतीत होता कि वे जनमान थे। सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि हैं। उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित अत्यंत मनोहर पदों की रचना की है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता का अद्वितीय है। वे मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। सूर का अलंकार विधान उत्कृष्ट है। उसमें सब चित्र उपस्थित करने एवं प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने की पूर्ण क्षमता है। सूर ने अपने काव्य में अनेक अलंकारों के साथ उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का कुशल प्रयोग किया है। सूर की भाषा ब्रज भाषा है। साधारण बोलचाल की भाषा को पुरस्कृत कर उन्होंने उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया है। उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल प्रयोग है। सूर के सभी पद गेय हैं और वे किसी न किसी राग से संबंधित हैं। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है। इसीलिए सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। सूर सरावली और साहित्य लहरी सूरदास की अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। पाठ्य पुस्तक में उनके दो पद संकलित किए गए हैं। पहले पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। खेल में हारे जाने पर कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। यहाँ बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण देखा जा सकता है। दूसरे पद में गोपियाँ आपस में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति जो रोष प्रकट करती है, उससे कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ही प्रकट होता है। मुरली कृष्ण के नज़दीक ही नहीं है, वह जैसा चाहती है कृष्ण से वैसा ही करवाती है। इस तरह एक तो वह उनकी आत्मीय बन बैठी है और दूसरे वह गोपियों को कृष्ण का को भाजन भी बनवाती है। इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। अब हम इसके आगे अगले भाग में पढ़ेंगे।